कोरोना संकट के दौर में विभिन्न विभागों के कर्मी जहां एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग और संस्थाएं ऐसी भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के साथ समाज सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ऊना जिले की निजी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने इस दौर में बतौर योद्धा अपनी सेवाएं दी हैं। एसोसिएशन ने कोविड टेस्ट की सैंपलिंग में स्वास्थ्य विभाग के साथ निस्वार्थ काम करने का प्रस्ताव किया, जिसे प्रशासन ने स्वीकार भी किया। अब ये संस्था निरंतर ये कार्य कर रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश मल्ही के अनुसार उनका संगठन कोरोना दौर में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। जैसे कोरोना दौर शुरू हुआ तो 22 मार्च को मैंने एक कलेक्टर के माध्यम से डीसी ऊना और सीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि हमारी कहीं भी एज ए वॉलंटियर सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो हम तन मन धन से हमेशा तैयार रहेंगे। तो अभी 5 अप्रैल को डीसी साहब की कॉल आई, सीएमओ साहब की कॉल आई, उन्होंने हमारी सेवाओं की मांग की और हमने उनको निःशुल्क सेवाएं देने की बात रखी। ऊना जिले में राधा स्वामी डेरा ब्यास ने भी कोरोना दौर में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। संस्था के सत्संग भवनों का जहां क्वारंटीन सेंटर के रूप में प्रयोग हुआ, वहीं संस्था ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए खान पान की भी व्यवस्था की। संस्था के कार्यक्रम अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि करीब 9 लाख खाने के पैकेट वितरित किए गए। फूड पैकेट्स जो थे वो हमारे परसाड़ी सत्संग घर से फूड पैकेट्स आ रहे थे, गगरेट सत्संग घर से आ रहे थे, जोहार सत्संग घर से आ रहे थे। तो वो सारे फूड पैकेट चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स में थे या लोग जैसे जिनको ज़रूरत थी, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, या कोई भी जिनको उस वक्त फूड पैकेट्स की ज़रूरत थी, वहाँ जहाँ डिमांड होती थी वहाँ वो फूड पैकेट्स पहुँचाए जाते थे, तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। संकट की इस घड़ी में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में जिले के ट्रक ऑपरेटर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। हमने अपने यहाँ इलाके में देखा कि यहाँ काफ़ी प्रवासी मजदूर जो भूखे रह रहे थे और पुलिस मुलाजिम भी बेचारे, उनको भी कोई खाने का ऐसा प्रावधान नहीं था, उनकी सख्त ड्यूटियाँ थी, रात दिन वो भागे हुए थे। अस्पताल में जो कोरोना योद्धा थे वो भी बेचारे भूखे ही काम कर रहे थे। इसलिए हमारी संस्था ने मिलकर ये एक फ़ैसला लिया कि इस महामारी के दौरान जितने दिन ये लॉकडाउन चलता है उसके लिए हमने दोपहर के भोजन का व्यवस्था करने का निश्चय लिया। हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी ने जो भी निर्णय लिया प्रधान जी ने हमारे ने जी, हम लोगों ने उसके अनुसार काम किया जी। सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे और पुलिस के नाकों में जो जवान थे उनकी सेवा की जी, दिन में खाना दिया जिनको, और जो भी इधर से अम्ब साइड में जितने भी पुलिस के नाके थे सभी को दोपहर का लंच प्रोवाइड कराया जी हमने। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने इस सेवा कार्य के लिए इन योद्धाओं का आभार जताया है। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के अनुयायियों का ऊना और आम्ब यूनिट, इनके सभी जो यहाँ पर फॉलोअर्स हैं, इन्होंने दिन रात प्रशासन के साथ मिलकर जितने भी हमारे स्ट्रैंडर्ड थे, माइग्रेंट्स थे और इवन जो ट्रेन में यहाँ पर लोग आ रहे थे, तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा फूड पैकेट्स रेडी टू ईट जो फूड है वो इस संस्था के माध्यम से जो है वो डिफरेंट लोगों तक हमने पहुंचाया और इन लोगों ने दिन रात जो है वो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करी है। संकट की इस घड़ी में संस्थाओं और लोगों द्वारा की गई ये सेवा सराहनीय है। इन कोरोना योद्धाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। ऊना से राजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ तारिक रात, डीडी न्यूज़ शिमला।